मुल्क कोरोना के दर्द से करा रहा है। तकलीफ का पैमाना है कि तोला नहीं जा सकता। कोरोना से ज्यादा लोग तिब्बी सहूलतों के फुकदान और खौफ की वजह से मर रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना की रफ्तार में कमी हुई है। 3,69,942 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, लेकिन 3.5 लाख से ज्यादा केसेस किसी मायने में कम भी नहीं है। पिछले 24 घंटों में 3,421 लोगों की मौत की खबर है। करीब 3 लाख, जी हाँ 3 लाख के आसपास लोग कोरोना को मात देने में कामयाब भी रहे हैं, सेहतयाब हुए हैं। मजबूरी तौर पर अब तक करीब 2 करोड़ लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। 1 मई से वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है। 18 बरस के ऊपर सभी लोगों को टीका लगाने वाली सरकार की मुहिम किसी हद तक कामयाब तो होती दिखाई दे रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी का मसला भी रियासतों को दरपेश है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी दिल्ली से रंजीता झा। रंजीता, वैक्सीनेशन की बात लगातार की जाती रही थी, हम आपसे अभी का हाल जानना चाहेंगे क्योंकि अब कई दिन हो चुके हैं इस मुहिम को शुरू हुए। हिना, देखिए कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक बार अगर ध्यान दें तो 3.5 लाख से ज्यादा जो कोरोना के मामले देश भर में है, लेकिन मौतों का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा है। 3,000 से ज्यादा मौतें तीसरे दिन भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ये आंकड़े हैं वो डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि मौतों की संख्या जो है उस पर किसी तरह का लगाम नहीं लग पा रहा है ना। आपका सवाल था वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो तीसरे चरण में शुरू हो चुका है। तीसरे चरण की शुरुआत 1 मई को की गई थी। उस समय 6 ऐसे राज्य थे जिन्होंने ये कहकर उस तीसरे चरण के वैक्सीनेशन ड्राइव को रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उनके पास वैक्सीनेशन उतनी मात्रा में नहीं है कि वो तीसरे फेज की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में आज से कहा गया है कि शुरुआत की जाएगी। 16 ऐसे स्कूल्स हैं जिसको दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन केंद्र बनाया है, और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में तीसरे फेज को लेकर एक बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन आज से शुरू की जाएगी। हिना, जो कोरोना टास्क फोर्स बनाया गया था केंद्र सरकार के तरफ से, उस टास्क फोर्स की तरफ से भी एक दलील सामने आई है। उसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। लेकिन क्या जो स्पेशल टास्क फोर्स है कोरोना को लेकर, उसकी इस बात को केंद्र सरकार या राज्य सरकार किस तरह से लेती है, कितनी तवज्जो देती है, आज सरकार इस पर फैसला ले सकती है। तो कहीं ना कहीं आज कोरोना को लेकर कई अहम फैसले हो सकते हैं, जिसमें लॉकडाउन एक बड़ा फैसला हो सकता है। पूरे देश में जिस तरह से पिछले साल भी देखा गया था, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया था, क्या उसी तरह के लॉकडाउन की शुरुआत जो है वो की जाएगी और ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाएगा? इसको लेकर आज रंजीता, यहाँ पर लॉकडाउन की आप बात कर रही हैं, हमने ये भी देखा कि बहुत सारी स्टेट्स ने अपने अपने तरीके से लॉकडाउन कर दिया है। दिल्ली के आसपास की स्टेट्स ने भी अपने अपने तरीके से लॉकडाउन कर दिया है। कुछ और स्टेट्स की बात भी सामने आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि स्टेट्स के ऊपर छोड़ा जाए कोरोना के हालात को देखते हुए फैसला, इस तरह की कोई खबर? हिना, देखिए अब तक यही हो रहा है। लगातार केंद्र सरकार ये कह रही है कि किस तरह से आपको स्टेट में कोरोना के मरीजों की संख्या को रोकना है, इस पर फैसला राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार किस तरह से काम करे, क्या वो वीकेंड लॉकडाउन लगाए या कंप्लीट लॉकडाउन लगाए, या फिर एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन तैयार करे जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, उन जगहों को ज्यादा जो है तवज्जो दी जाए, उन जगहों को ज्यादा टारगेट किया जाए। तो ये तमाम जो फैसले वो राज्य सरकार करे, ये केंद्र सरकार का कहना था। लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है केंद्रीय स्तर पर, क्योंकि हमने भी देखा ही ना, दिल्ली में आज के डेट पर लॉकडाउन है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये सहूलियत दी जा रही है कि वो घर से बाहर निकले। आवाजाही सड़क पर उतनी ज्यादा दिख भी रही है जैसा पिछले साल नहीं दिखता था। उस समय कंप्लीट लॉकडाउन था और कहीं ना कहीं सख्ती से उसका पालन भी किया गया था। दिल्ली में वो तस्वीर नहीं दिख रही। तो क्या केंद्र सरकार की तरफ
से जब फैसला होगा उसके बाद इस पर कहीं ना कहीं फैसला जो लिया जाए केंद्र सरकार, उसके बाद सख्ती आ सकती है। क्योंकि लगातार सरकारें अपील तो जनता से कर रही है, लेकिन अपील के साथ साथ सख्ती भी जरूरत है हिना, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में सख्ती रखनी पड़ेगी। और रंजीता, वहाँ के जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, चाहे हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर लें, बेड्स की बात कर लें, वेंटिलेटर की बात कर लें, दवाओं की बात कर लें, इसके ताल्लुक से भी जरा आपसे जानना चाहेंगे अभी की दिल्ली की सूरत हाल। देखिए हिना, सबसे ज्यादा जो मीडिया में खासकर बेड्स की, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की कमी की जो शिकायत आई, अमूमन सभी राज्यों की तरफ से आई, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत और कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी जिस मामले पर संज्ञान लिया वो दिल्ली में था। दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल ने कोर्ट का रुख किया और ये कहा कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई गई। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया दिल्ली सरकार को कि अगर आपसे स्टेट नहीं संभल रहा है तो आप बताएं क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है दिल्ली में। इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी सख्ती से कहा गया कि ऑक्सीजन को लेकर जो भी डिमांड है, चाहे वो दिल्ली की हो या दूसरे स्टेट की, उसको मुहैया कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है ऑक्सीजन के मामले में या फिर कोरोना मरीजों को लेकर, जिस तरह से तस्वीरें हिना सामने आई कि एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं लोगों को बेड्स नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट भी सख्त रही। एक और बात मैं हिना यहाँ जोड़ना चाहूंगी, कल 13 राज्य जो 13 विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से केंद्र सरकार को एक पत्र, ज्वाइंट पत्र दिया गया जिसमें अपील की गई कि पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री में की जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि बजट को लेकर जो पैसे अलॉट किए गए थे वो पूरे पैसे कोरोना महामारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही जो दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है उस पर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो सख्ती से पालन करे। जरूरी दवाइयां जैसे रेमडेसिविर, इसके अलावा जो भी दूसरी दवाइयां कोरोना के समय इस्तेमाल की जाती है वो सारी दवाइयां जो है हिना वो दिल्ली सहित कई राज्यों में जो अमूमन जो मेडिकल स्टोर्स में मिलते थे उन पर पाबंदी लगा दी गई, उस पर वो कहीं ना कहीं वहां रुका जा रहा है। उसको लेकर भी राजनीतिक पार्टियों ने जो है वो केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। तो ये भी एक अहम, हम कह सकते हैं इस मामले में एक राजनीतिक एक बड़ी घटना कही जा सकती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो एक साथ केंद्र सरकार पर हमलावर दिख रही है। और सबसे अहम मकसद यही है कि किसी भी तरह इस कोरोना के कहर को रोका जाए, कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता आपका अदा करना चाहेंगे और बहुत ख्याल रखिए आप भी अपना वहां पर। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथी रंजीता झा जो कि तमाम तर तफसीलात दे रही थी। आज